अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आरा शफ़ी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफ़ी को लेकर भारतीय हठधर्मी का सिलसिला जारी है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि बीसीसीआई की जानिब से आईसीसी को ये बता दिया गया है, ख़त का जवाब दे दिया गया है और ठोस वजूहात ये बताई गई हैं कि पाकिस्तान में उनकी टीम को सिक्योरिटी कंसर्न्स है, इस वजह से वो अपनी टीम नहीं भेजना चाहते हैं। फिर जो बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट हैं यानी कि राजीव शुक्ला, उन्होंने भी भारतीय मीडिया से गुफ्तगू की है और उन्होंने अपना स्टांस दोहराया है और वो साफ अंदाज में ये कह रही हैं कि जब तक उनकी गवर्नमेंट की जानिब से इजाज़त नहीं मिलती है उस वक्त तक भारतीय बोर्ड भारतीय टीम को पाकिस्तान नहीं भेज सकता है। फिर कुछ ख़बरें ये भी आ रही हैं कि आईसीसी को भी मुख्तलिफ ऑफ़र्स की जा रही हैं, उन्हें पैसों से ख़रीदने की कोशिश की जा रही है। ये तक कहा जा रहा है जो लॉसेस आपको हो रहे हैं, वो भी हम बेयर करने को तैयार हैं अगर आप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफ़ी को भारत मुंतकिल कर दें। इससे पहले आपको याद होगा कि एक शोर ये भी डाला जा रहा था कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफ़ी जो है वो साउथ अफ्रीका शिफ्ट हो जाएगी और इससे पहले आपको याद होगा कि न्यूट्रल वेन्यू पर भी जाने की भारत बात कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से वाज़े और दो टोक अंदाज में भारत को ये बता दिया गया था कि आप ये भूल जाएं कि चैंपियंस ट्रॉफ़ी किसी हाइब्रिड मॉडल पर जाएगी। अगर चैंपियंस ट्रॉफ़ी होगी तो पाकिस्तान में होगी और अगर भारतीय टीम नहीं आती है तो फिर उसकी जगह पर जो दीगर टीम्स हैं उन्हें शामिल कर लिया जाएगा। सर-ए-फ़हरिस्त इसमें श्रीलंका है और वेस्ट इंडीज़ है और इसके अलावा ये भी कह दिया गया था अगर ज़्यादा पाकिस्तान को प्रेशराइज़ किया जाता है तो फिर पाकिस्तान ही इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। अब जो भारतीय स्पॉन्सर्स हैं, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, उन्होंने भी सर पकड़ लिए हैं क्योंकि आईसीसी को इटसेल्फ अगर इंडो पाक मैच नहीं होता है तो 50 करोड़ का नुकसान होगा और भारत को खुद भी 10 करोड़ का नुकसान होगा। और अभी जो कुछ नई रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक हम ये देख रहे हैं कि स्टार इंडिया ने भी जो तयशुदा रकम थी उसका तकाजा किया है आईसीसी के उसमें कमी की जाए। वाज़ेह रहे कि जो स्पॉन्सर्स थे, ब्रॉडकास्टर्स थे, उन्हें ये कहा गया था कि इस टूर्नामेंट में एक नहीं बल्कि 3 पाक इंडिया मैचेस होंगे यानी कि पाक भारत टाकरे होंगे और यहाँ पर तो फिलहाल अब एक भी पाक भारत टाकरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है और सरासर ये क्रिकेट का नुकसान है और इसका ज़िम्मेदार बीसीसीआई तो है ही, साथ साथ आईसीसी भी है और आईसीसी का दोहरा मयार इस सारे मामले में देखने में आता है। जैसा कि अभी आपको याद होगा कि गुज़िश्ता रोज़ ही हमने ये बात देखी है कि किस तरह से चैंपियंस ट्रॉफ़ी का जो टूर था उसमें एक कंट्रोवर्सी को क्रिएट कर दिया गया और इस आईसीसी की ट्रॉफ़ी को स्कर्दू जाना था, हुंज़ा जाना था, मुज़फ़्फ़राबाद जाना था, लेकिन इस सारे मामले में जी रीस्केड्यूलिंग कर दी गई और एक तरह से ये नरेट करने की कोशिश की गई कि जैसे ये तीनों इलाके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। हालांकि ये पाकिस्तान के ही हिस्से हैं और तमाम तर पाकिस्तानी भी यहाँ पर ईज़िली ट्रैवल करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की गई और अब ये कहा जा रहा है कि फ़िलहाल जो है ये ट्रॉफ़ी सिर्फ इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, पिंडी और कराची और जो दीगर शहर हैं वहाँ पर जाएगी। हालांकि पीसीबी की जानिब से इस भारतीय ऑब्जेक्शन को बिल्कुल स्ट्रॉन्गली ओवर रूल कर दिया गया है रिगार्डिंग द टूर ऑफ आज़ाद कश्मीर ऑफ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। और आपको याद होगा कि मैं दोहरा मयार इसलिए भी कह रही हूँ कि जब भारत में अभी 2023 में वर्ल्ड कप हुआ था तो एक डिस्प्यूटेड रीजन में, जो कि इंटरनेशनली एक डिस्प्यूटेड इलाका है जिसे आप मकबूजा इलाका कह सकते हैं, लद्दाख, जिसकी पूरी एक हिस्ट्री मौजूद है, वहाँ पर ट्रॉफ़ी चली गई थी। लेकिन जब बात पाकिस्तान की आती है तो भारत कोई ना कोई रोड़े ज़रूर अटका देता है। तो जनाब, इस वक्त जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा संजीदा है, टेंस हो गई है, ना सिर्फ आईसीसी के लिए बल्कि बीसीसीआई के ख़ुद के लिए भी। लेकिन फिर भी बीसीसीआई की जो हठधर्मी है वो इस सारे मामले में बरकरार है। अभी कुछ बात कर लेते हैं जनाब पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। और सीरीज़ तो हम ऑस्ट्रेलिया से अब हार चुके हैं, कल हमें इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अब सिडनी से हमारी टीम जी होबार्ट पहुंच गई है जहां पर तीसरा मैच खेला जाएगा और कौमी टीम अब थोड़ी सी जनाब शर्म कर ले, बस वाइट वॉश से हमें बचा ले, क्योंकि एक ही साल में हम दो वाइट वॉश बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अभी ही
होम सीरीज़ में बांग्लादेश के हाथों हमें वाइट वॉश का सामना करना पड़ा था और कल किस तरह से पाकिस्तान टीम हारी है, बैटिंग में तो कोई हिकमत अमली नज़र ही मुझे नहीं आ रही थी। इतना एक आसान टारगेट था 148 रन्स का और लग रहा था कि पाकिस्तान टीम इसे आसानी से चेस कर लेगी, लेकिन क्या ही बात है जी हमारी फील्डर्स की, जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कोई 4 कैचेस ड्रॉप किए हैं। और ड्रॉप कैचेस करने वाले कोई नए प्लेयर्स नहीं थे, बल्कि ये शाहीन शाह अफरीदी थे, ये बाबर आजम थे, ये सलमान अली आगा थे, जो कि वाइस कैप्टन भी हैं। और इन सब ने मिलकर जनाब कैचेस को ड्रॉप किया है। और जब इतने कैचेस आप ड्रॉप कर जाते हैं तो फिर हाउ कुड यू इवन थिंक टू विन द मैच फ्रॉम दैट सिचुएशन। तो कुछ यही हुआ है पाकिस्तान के साथ। शाहीन शाह आफरीदी, जिनकी वीडियो आप देख रहे होंगे कि बड़ी वायरल हो रही है, और जब वो बैटिंग करने आए थे तो फिर लेग स्पिनर जैम्पा के हाथों किस तरह से वो आउट हुए, हिट करने की कोशिश कर रहे थे और जनाब वहीं पर वो बोल्ड हो गए। उसके बाद वो गुस्सा निकालते हुए अपना बैट को पिच पे फेंकते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन वही शाहीन शाह आफरीदी जिनके बारे में ये मशहूर था कि वो अपने पहले ओवर में विकेट चटखाते हैं, विकेट लेते हैं, कल जेक फ्रेसर ने उन्हीं के ओवर में 21 रन स्कोर कर दिए हैं। तो अलार्मिंग सिचुएशन है। नसीम शाह कल बड़े एक्सपेंसिव साबित हुए हैं, दोनों ही विकेटलेस रहे हैं और बहुत ही पाकिस्तान की जानिब से बुरी कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया था। और मैं ये देख रही थी कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं, खासकर रिजवान हैं, बाबर हैं, लोग तो अब तकाजा कर रहे हैं कि भाई खुदा के लिए आप जान छोड़ दें, सीनियर प्लेयर्स जान छोड़ दें, बल्कि जो जूनियर प्लेयर्स हैं आप उन्हें शामिल किया करें। साइम अयूब जो कि पिछली कई इनिंग्स से नाकाम हो रहे थे, अभी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो शानदार फॉर्म में नज़र आए हैं। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि साइम अयूब इस टीम में मौजूद क्यों नहीं थे। फिर फ़खर जमान की हमें बड़ी क़िल्लत यहाँ पर महसूस हुई है। अब्दुल्ला शफीक होते तो सिचुएशन थोड़ी बेहतर हो सकती थी। खैर, हमने इस मैच में बहुत सारी गलतियाँ की हैं और जब आप इतनी गलतियाँ करते हैं तो फिर बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कि उसकी फिर रिकवरी हो सके। और अनदर एक लो स्कोरिंग मैच हम हार गए हैं। वैसे आपको याद होगा 120 पर हम 120 रन भी इंडिया के अगेंस्ट T20 वर्ल्ड कप में नहीं बना सके थे। तो ये हमारा एक वतीरा बन गया है कि अब लो स्कोरिंग मैचेस भी हम हारने लगे हैं। तो टीम में जी रद्दोबदल का इम्कान से ज़्यादा मेरे ख़्याल से अब रद्दोबदल हो जाना चाहिए, बिकॉज चेंजेस की हमेशा हम बात करते हैं लेकिन उस तरह से हम चेंजेस नहीं कर पा रहे होते हैं। फिर बाबर आजम पर बहुत तनकीद हो रही है और साफ साफ ये कहा जा रहा है कि बाबर आजम गौर करें और T20 क्रिकेट से अब रिटायरमेंट ले लें, उनकी जगह नहीं बनती है। इसके अलावा जी एक अच्छी खबर ये है कि हारिस रऊफ़ ने इंटरनेशनल T20 मैचेस में पाकिस्तान की तरफ से इस फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा विकेटें लेने का एजाज़ अपने नाम कर लिया है। और मैं देख रही थी कि हारिस ने 72 T20 इंटरनेशनल में 107 विकेटें ले ली हैं पाकिस्तान की तरफ से। वो पहले ऐसे बॉलर बन गए हैं जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम भी दिया है। तो जनाब ये एक अच्छी खबर देखने में आई है और उम्मीद करते हैं कि जो होबार्ट में मैच खेला जाएगा पाकिस्तान टीम उसमें थोड़ी सी मेहनत कर ले और हमें वाइट वॉश से बचा ले। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को लाइक और शेयर अपना लाजमी करना है, अपना बहुत ख्याल रखना है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।